फिर नेक्स्ट सम नंबर 5th है, जिसमें क्या करना है, गिवन है सारा कुछ ABC एंड DBC। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC एंड DCB, दोनों ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ से आप ये चीज़ फिगर में देख सकते हो, AB साइड जो है उसके अंदर एक लाइन दी हुई है, वही लाइन AC साइड के अंदर दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि AB साइड इज इक्वल टू AC साइड। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCB में डबल लाइंस दी हुई हैं BD साइड पर और DC साइड पर। इसका मतलब है BD साइड इज इक्वल टू DC साइड, ठीक है। और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं। वो कौन सी हैं यहाँ पे, एक ये जो है BC लाइन, ये कॉमन है, ठीक है। बाकी का हम आगे सॉल्व करते हैं साथ में। ये ट्रायंगल दोनों गिवन है विद 2 आइसोस्केल ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस सेम है BC, और दोनों साइड्स जो हैं वो आइसोस्केल है। AB साइड इज इक्वल टू AC एंड BD साइड इज इक्वल टू DC। अब शो ये करना है कि ट्रायंगल ABD, यानी ABD ट्रायंगल कैसे आएगा। यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC एंड D। यहाँ पे ये चीज़ गिवन है इस तरीके से, और ये लाइन इस लाइन के बराबर है, और ये दो लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं। अब प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि एंगल जो है ये वाला एंगल, ये एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। ABD यानी ये एंगल इज इक्वल टू ACD। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो हम ये बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC या फिर DCB, ट्रायंगल DCB दोनों ही आइसोस्केल ट्रायंगल है। AB साइड इक्वल है AC के और BD साइड इक्वल है DC के। ये गिवन है स्टेटमेंट में। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं AB साइड इज इक्वल्स टू AC। तो हमारा रीज़न क्या है इसका, ये गिवन है। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि एंगल जो है ABC, ये वाला एंगल जो हाफ एंगल नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस हाफ एंगल, ठीक है। ये हमने पहले 2 सम्स में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न वही सेम है कि 2 इक्वल लाइंस जो है, 2 इक्वल साइड्स जो हैं, उनके ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। रीज़न अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या रीज़न लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ये रीज़न है इसका, ठीक है, कि एंगल्स जो बनते हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पहले रीज़न से हमने दूसरी रीज़न निकाला है। उसके बाद अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ये नीचे वाला जो है ट्रायंगल DCB, इसमें भी BD साइड गिवन है इक्वल किसके, DC के। तो हम ये स्टेटमेंट में लिखेंगे गिवन। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ से ये वाला जो एंगल बनता है ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये वाले एंगल के इक्वल, एंगल DCB। रीज़न सेम यही वाला यहाँ पे अप्लाई होएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जो हमने अभी प्रूव की है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। नाउ ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ABC लेफ़्ट साइड पे ही ऐड होगी, राइट साइड पे ऐड होगी, ठीक है। एंगल जो है ABC वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, DBC के साथ। एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, यानी ये वाला ACB प्लस एंगल यहाँ पे है DCB नीचे वाला एंगल DCB। तो अगर हम इसको भी सम टोटल करते हैं इन दोनों एंगल्स का, तो क्या बनेगा, ABC ये वाला छोटे वाला एंगल है प्लस DBC, यानी ये कंप्लीट एंगल बन रहा है जब हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, ABD।
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने प्लस किया है एंगल ए सी बी ऊपर वाला हाफ ये वाला, इसके साथ प्लस क्या किया है डी सी बी नीचे वाला हाफ। तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, जो बन जाएगा ए सी एंड डी, एंगल ए सी डी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये हो गया है हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सम नंबर 6 है, सम नंबर 6 एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसकी फिगर है ए बी सी ट्रायंगल। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड जो है वो ए सी साइड की इक्वल है, ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी। ये जो लाइंस नज़र आ रही है इससे हमें ये पता चल जाता है ये दोनों इक्वल हैं। अब ये जो बी ए लाइन है इसको प्रोड्यूस किया गया है आगे तक डी तक, एक्सटेंड करके इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया है, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि ये जो ए डी है साइड, ए डी साइड इक्वल है ए बी साइड की। अब शो क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी यानी ये पूरा एंगल जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। ठीक है, ये डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक बारी इस तरीके से, और ये यहाँ पे कंप्लीट हमारा एंगल बनेगा ए बी सी, और यहाँ पे डी एक्सटेंड किया है। ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, इसी तरीके से ए डी साइड ए बी साइड के इक्वल है। तो इवेंचुअली अगर आप देखो ए बी साइड ए सी साइड और ए डी साइड तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल बी सी डी यानी ये वाला पूरा एंगल जो है ये एक राइट एंगल है। एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, किसके इक्वल है ये एंगल, 90 डिग्री के इक्वल। इसको प्रूव कैसे करेंगे, शुरू करते हैं हम। शुरू में एक एंगल देंगे हम, अब इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों एंगल्स में गिवन क्या है। हमें यहाँ पे पूरे ट्रायंगल में जो गिवन चीज़ें वो हम लिख लेंगे। गिवन है ए बी साइड इक्वल टू ए सी साइड। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, इस वजह से ए बी साइड ए सी साइड की इक्वल है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे गिवन है वो है ए बी साइड ए डी साइड की इक्वल है। ए बी साइड इज इक्वल्स टू ए डी साइड, ये हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। अगर हम इसको और इसको कंसीडर करते हैं तो ये ए सी और ए डी दोनों ही ए बी की इक्वल है। तो इवेंचुअली ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड इज इक्वल्स टू ए डी, तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल पहले लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है। ए बी साइड इज इक्वल्स टू ए सी। दूसरी चीज़, अब जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीज़न क्या है, रीज़न है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या रीज़न है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इसका रीज़न है। अब यहाँ से हमने ये बोल दिया, दो चीज़ें हमने कॉमन कर दी। अब इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर हम ये देखें कि यहाँ पे इसका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है यहाँ पे ए पे, तो एक्सटर्नल एंगल हम अगर देखें, एक्सटर्नल एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बन रहा है वो कौन सा एंगल है, एंगल डी ए सी एंगल बन रहा है, डी ए सी। डी ए सी एंगल जो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, अंदर के दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो बाहर का एंगल निकल आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे अंदर के एंगल्स को तो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल जो एंगल ए है डी ए सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है,
और हमने नीचे वही वैल्यू पुट की है, एंगल ACB एंड ABC दोनों को प्लस किया है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी जगह मैं ABC की जगह यहाँ पे ACB पुट कर सकती हूँ। तो ACB और ABC क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पुट 1 in 2, ठीक है। तो जो 1 की वैल्यू है वो हम 2 में पुट कर रहे हैं। 1 की क्या वैल्यू है, ABC इज इक्वल टू ACB, वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए एंगल DAC इज इक्वल्स टू, ये 2 हो गए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल ACB। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आगे करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो आउटर साइड में, इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ACD। कौन सा, ACD, जो बाहर वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ स्ट्रक्चर इसकी। ABC और ये है D। यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बन रहा था जो हमने इंटरनल 2 एंगल्स को प्लस करके बनाया है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तीसरी ये भी साइड इसके इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल हमने लिया है ACD, ये आउटर ट्रायंगल दिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो गिवन क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन तो नहीं है लेकिन हमने जनरेट किया है। इसको कैसे जनरेट किया है हमने, यहाँ पे रीज़न इसका आ जाएगा कि AB साइड वॉज इक्वल टू AC एंड, ये हमने पीछे किया है ना अभी, AB साइड वॉज इक्वल टू AC एंड AB साइड इज इक्वल टू AD। AB साइड इज इक्वल्स टू AD, ये 2 चीज़ें गिवन थी, इसी में से हमने जनरेट कर लिया है। देयरफॉर AB साइड इज इक्वल्स टू AC एंड इज इक्वल्स टू AD। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो इस वजह से हमने ये AC और AD को इक्वल किया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अंदर के जो साइड्स हैं, दूसरी चीज़, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई आपस में, तो इनके ऑपोजिट में जो एंगल्स आते हैं, इस लाइन के ऑपोजिट एंगल आ रहा है एंगल ACD। तो एंगल आ गया ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये वाले एंगल के इक्वल एंगल ADC, ठीक है, ये इक्वल आ गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो अंदर के 2 एंगल्स है, अगर हम एंगल ADC, ये वाले एंगल को प्लस करते हैं एंगल ACD से, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, जो एंगल बन जाएगा BAC, एंगल BAC विच इज़ एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अंदर के 2 एंगल्स को प्लस करके हमने ये एक्सटीरियर एंगल निकाला यहाँ से। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 4 आ जाएगी और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। नाउ पुट 4 in 5, यहाँ पे 4 की वैल्यू हम 5 में पुट करेंगे। तो 4 में हमने यहाँ पे ACD की वैल्यू जो है वो जनरेट करी थी। ACD वॉज इक्वल्स टू ADC। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे दोनों को ही ACD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ADC की जगह ACD प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। नाउ आपने क्या करना है, अभी इसको हम लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BAC इज इक्वल्स टू एंगल 2ACD। ये जो इक्वेशन नंबर 7 अभी यहाँ पे बनी है, हमने इसमें ये इक्वेशन नंबर 3 जो बनाई थी इसको ऐड करना है। नाउ ऐड 3 and 7, 3 और 7 को ऐड करेंगे, एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल ACB प्लस 2 एंगल ACD, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे ACD को। तो आप ध्यान से देखो, DAC प्लस BAC क्या बन जाएगा, DAC प्लस BAC, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा।
ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कंप्लीट एंगल, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जब ये कंप्लीट एंगल बनता है तो 180 डिग्री की इक्वल आ जाता है, तो इसकी जगह हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये बन जाएगा 2 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ACB प्लस एंगल ACD। ACB और ACD और ACB मिलकर ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, जिसका नाम क्या बन जाएगा, DCB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एंगल DCB। ये आ गया यहाँ पे, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल DCB। इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 से 2, 2 के टेबल पे 90 पे, तो एंगल DCB हमारे पास इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको DCB या फिर BCD दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने यही प्रूव करना था, एंगल BCD या DCB इज इक्वल्स टू राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये सम प्रूव हो गया यहाँ पे।